अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, जब हम उसके साथ में उपस्थित हैं। और कई सारी बातें परमेश्वर हमारे मनों में इन दिनों में डाल रहा है, कई सारे विचारों को। तो जब हम परमेश्वर के साथ में हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम होने दें कि अपने आप को हम अकेला छोड़ें, हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ें। और क्योंकि ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं वो स्पेशली अपना कैमरा को ऑन कर लेंगे, जिसमें ये होगा कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हम सब कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपका धन्यवाद हो कि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हर रात की तरह पिता परमेश्वर, आपने सुबह पिता परमेश्वर हमको उठाया। आपने होने दिया खुदा कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर उस समय आपकी आराधना करें। और ये दिन पिता परमेश्वर हम विशेषकर अपने उस प्रिय जन को पिता परमेश्वर याद करते हैं जिनको आपने अपने पास बुला लिया। आज की सभा पिता परमेश्वर हम ये बातों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। आइए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रभु को कहें कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारी जिंदगी में होने दे। प्रभु आप अपनी सामर्थ को पिता परमेश्वर में गले लगा ले, तू गले लगा ले, खुदा मेरे गले लगा ले। हम अपने खुदा को कहे कि प्रभु मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हम प्रभु को कहें कि प्रभु सिर्फ आप हमारे, हमारी जिंदगी में हर एक फल जो है बिना परमेश्वर वो सिर्फ आपका दिया हुआ है। जो आने वाला, जो कल भी था, जो आज भी है, वो मेरा है। जो पहले भी था, जो आज भी है,
जो आने वाला है मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए अपने हाथों को उठा के गाएं, हम उस खुदा की ओर निहारें, हम अपने उस आशीष को ग्रहण करें जो परमेश्वर आज की सुबह हमें देना चाहता है। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, तेरे नाम, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। खुदा धन्यवाद हो आपका कि आपने पिता परमेश्वर हमें मौके दिए। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारी पुकार को सुनता है। ये सुबह चाहे पिता परमेश्वर कोई भी बातें हमारे दिमाग को पिता परमेश्वर डिस्टर्ब करने वाली क्यों ना, हम यीशु के नाम से सारे विचारों को पिता परमेश्वर खंडित करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है पिता परमेश्वर उसके ऊपर सिर्फ हमारे खुदा का अधिकार है। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरी है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास से आता पवित्र दिल से, तुझे देखना मैं चाहता, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता,
पवित्र दिल से तुझे देखना मैं चाहता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं तोड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं तोड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। खुदा आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे हाथों को पकड़ के चलता है, आपका धन्यवाद। I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the words behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the words behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुबह के लिए कि जो आपने पिता परमेश्वर में प्रदान करी। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन अभी के समय पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर डिजिटल उपस्थितियों में है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं चाहे हम दूर हैं पिता परमेश्वर पर आत्मा से हम जुड़े रहे, चाहे हमारे शारीरिक अवस्था पिता परमेश्वर बहुत किलोमीटर दूर है, पर हम जानते हैं कि हम विचारों में पिता परमेश्वर आपके साथ जुड़े। हम दुआ करते हैं आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये दीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को ईश्वर सहाय। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत सारी बातों को इन दिनों में हमारे मधु में डाल रहा है, और कई बातों को अगर हम देखेंगे, कई बातों को हम समझेंगे तो परमेश्वर कई सारी बातों को हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके विषय में वो हमें रूबरू कराना चाहता है, या फिर वो बहुत सारी ऐसी बातों को वो हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि मैं बहुत समय से एक वचन की और मैं मनन कर रहा था, और वो वचन ये है जब भजन संहिता की पुस्तक में हम पढ़ते कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर भी क्यों ना चलूं, पर परमेश्वर मेरे साथ होता है। आमीन। और जब मैं इन वचनों को मैं कई बार चिंतन मनन करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आए, है ना, परिस्थिति हमारी जिंदगी में कैसे भी क्यों ना आए, पर परमेश्वर उस परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें चलने के लिए सामर्थ्य देता है। आमीन। और यही बात है जो परमेश्वर हमारे
जहन में कई दफा डालना चाहता है, वो कई बार हमारे मन में ये बातों को डालना चाहता है, और वो सिखाना चाहता है कि मैं वही हूँ जो आदि में था, मैं वही हूँ जो अभी हूँ, और मैं वही हूँ जो अंत में हूँ, जो आने वाला हूँ। और परमेश्वर इसी बात से हमें कई बात को सिखाना चाहता है। और जो आज की सभा है, विशेषकर हमारे मध्य में जो परमेश्वर के बहुत अद्भुत दास थे, जिनके द्वारा NWGL चर्च में कई सारी सेवाओं को दिया गया, उनकी जो उपाधि थी वो बिशप की उपाधि थी। और आज की सभा हम उनको स्मरण करते हुए सारी बातों को करेंगे, क्योंकि ये बात को मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं NWGL चर्च से बिलोंग करता हूँ। और ये एक शोक की बात भी है, पर एक उत्साह की बात है, क्योंकि जो लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं वो मसीह के साथ जिलाए जा सकेंगे। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हम बिल्कुल परमेश्वर के साथ में वैसी उपस्थिति में बंधे रहेंगे जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और जब मैं उनके जीवन के विषय में कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस जगह से आते हैं वो इतना पॉपुलर जगह भी नहीं है, वो एक ग्रामीण इलाका है। उस जगह से उन्होंने अपनी शिक्षाओं को करा, और वो रांची के और बड़े अपने कॉलेजेस को वहां पर कंप्लीट करा, और वो धीरे धीरे प्रोहिताई करते करते धीरे 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 देखते हैं कि वो एक बिशप के पद पर पहुंचे, और उन्होंने वहां पर रह के एक सारी कलीसियाओं को, बहुत सारी कलीसियाओं को, बहुत सारे विश्वासियों को, बहुत सारी मंडलियों को, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा संबोधित किया, है ना। ये एक अलग सेवा थी जिनके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी है गिविंग, और उसके बाद में तो ये जो विषय है जिसके विषय में आज हम बात करना चाहते हैं वो यही है कि परमेश्वर किस रीति से देता है और किस रीति से हम उसको स्वीकार करते हैं, है ना। जिसके विषय में मैंने कल लिखा था कि जिसके विषय में शेयरिंग एंड रिसीविंग के बारे में जो बातों को मैंने करा था, और परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जवानों के मध्य में दे रहा है, पर हमारा क्या कर्तव्य उस विषय में, जब परमेश्वर वो देता है तो हम किस रीति से उसको स्वीकार करते हैं, है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब एक एक स्कूल रहता है, उसके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, और हमेशा इस बात को जानते हैं कि स्कूल के सामने कई सारी दुकानें लगाई जाती हैं। कई साइकिलों पे दुकान लगाते हैं, कई ठेलों पे दुकान लगाते हैं, और इसी रीति से देखते हैं कि कई सारे लोग वहां पर दुकानों को लगाते हैं, और कई सारे बच्चे उनके पास में आते हैं सामान को खरीदने, खाने की वस्तुओं को खरीदने। पर जब हम ये विषयों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उस स्थान में जब वहां पर कई सारे बच्चे होते हैं तो एक झुंड रहता है जिसमें अलग अलग वर्ग के, अलग अलग आयु के और अलग अलग कक्षाओं के बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 5 बच्चे रहते हैं, और वो वहां से निकलते हैं और वो दुकान पे जाके खड़े होते हैं, और वो उनको कहते हैं कि भाई साहब चॉकलेट कैसे दी, है ना, चॉकलेट कैसे दी। तो वो बोले कि ये चॉकलेट इतने की, इतने की। और ऐसे बोलते बोलते जो सबसे छोटा बच्चा रहता है उसके द्वारा एक बरनी गिर जाती है ना, एक बरनी जमीन पे गिर जाती है। और जो गिरने के बाद में ऐसा होता है कि जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो कि वो गिर गई है, आप एक काम करिए, उसको उठा के वापिस इसमें डाल दीजिए। और सब बच्चे झुकते हैं और अपने हाथों से उठाते हैं, और वो उस बरनी में वापस डाल देते हैं। और ये जो गिरने की जो प्रक्रिया रहती है वो उनके द्वारा नहीं होती है, बाय चांस वो बरनी नीचे गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो वो वापस भरते हैं, तो वो दुकानदार उनसे कहता है कि तुमने मेरे काम को किया है, अब इसका इनाम तो मुझे तुमको देना पड़ेगा, है ना। तुमने जब गिरी हुई वस्तु को मुझे वापस समेट के दी है। और दुकानदार ये कहता है उससे कि आप एक काम करिए, आप सब अपने अपने हाथों से बरनी में डालिए, और जितनी चॉकलेट आपको निकालते बने आप निकाल लीजिए। क्लास का बच्चा रहता है, वो पहले हाथ डालता है, और उसका हाथ बड़ा रहता है ना, मेरे हाथ जितना। तो वो जब उसमें डालता है और उसके बाद में वो 6-7 चॉकलेट को खींच के निकालता है। और फिर वैसे ही होता है कि चौथी क्लास का बच्चा रहता है, वो भी हाथ डालता है, उसका हाथ थोड़ा छोटा रहता है, वो 5-6 चॉकलेट को निकालता है। ऐसे में सब लोग निकालते हैं, आखिरी में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो दूसरी क्लास में रहता है। और जैसे ही ये सारी बातों को अ, होती है तो छोटा बच्चा रहता है, वो अपने हाथ को देखता है। क्या देखता है? हाथ को देखता है। और वो देखता है कि मेरा तो छोटा सा हाथ है, और मैं अगर निकालूंगा भी तो मेरे से 1 या 2 निकलेगी, है ना। तो
वो थोड़ा देर ऐसे सोचता है कि मैं क्या करूं, फिर वो बोलता है कि अंकल एक काम आप मेरा करेंगे क्या? तो बोलती कि बताइए। बोले मेरा हाथ तो बहुत छोटा है ना, तो एक काम करिए कि आप अपना हाथ डालिए। तो अंकल इतने में मान जाते हैं और बोलते कि चलिए ठीक है, मैं आपके बदले उस हाथ को डालता हूँ। और वो अंकल जैसे हाथ को डालते हैं तो 10 चॉकलेट उसमें से निकल के आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही बात को आज के दिन आपको सिखाना चाहता हूँ। ये छोटी सी स्टोरी जरूर है, पर ये बहुत ज्यादा हमारे दिल को छूने वाली बातें हैं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो वैसे ही हाथ के समान आता है। परमेश्वर जब हमें देता है तो वो वैसे ही हाथ के समान देता है, जो उस समय उस दुकानदार ने उसकी सहायता करके 10 चॉकलेट को निकालो। और बच्चा बहुत उत्साहित होता है, वो खुश होता है, क्योंकि वो छोटा होने के कारण भी उसके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट थी, है ना, सबसे ज्यादा चॉकलेट थी। आज हम भी अपनी कलिसिया में, अपने कार्य में, अपनी फील्ड में, अपनी जॉब में, अपनी फाइनेंशियली हम लोग उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, फिर भी जो हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। वो परमेश्वर का हाथ है जो हमारे ऊपर सदा बना हुआ है। वो सदा हमेशा हमारे साथ युगानुयुग बना रहता आया है, और यही बात को परमेश्वर हमको कहना चाहता है। और उसी रीति से जब मैं हमारे प्रिय बिशप दुल्लार लकड़ा के जीवन को देखता हूं, तो वैसा ही परमेश्वर ने भी उनको इस्तेमाल किया था। परमेश्वर ने भी उनको छोटे स्थान से खड़े करके एक बड़े स्थान में खड़ा करा कि सिर्फ हमारा देश नहीं पर विश्व के कई जगहों पर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अलग अलग माध्यमों से संबोधित किया है। और ये अनुग्रह परमेश्वर हर किसी को देना चाहता है ना। और बशर्त यही है कि जो भी परमेश्वर, हम जिस भी अवस्था में, हमारी कंडीशन कैसी भी, हमारी क्षमता कैसी भी है, पर हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू ही है जो हमारे उस क्षमता को बढ़ा सकता है ना। मैं ज्यादा वचनों के साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि एक वचन मैं निकालूंगा जो मत्ती की पुस्तक से हमको मिलता है। जब हम मत्ती की पुस्तक देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय का 8वां पद, मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 8वां पद, उसमें लिखा है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कुड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेंत मेंत पाया है और सेंत मेंत दो। ठीक है, सेंत मेंत का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश उसमें ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो वहां पर फ्रीली लिखा हुआ है ना, निशुल्क, या फिर किसी का कोई मोल नहीं है। जैसा दिया है वैसे कि वैसा हमें दूसरों को देना है, वैसा ही बांटना है। और उसी विषय को यहाँ बताया कि तुमने सेंतमेंट पाया है और सेंतमेंट दो। और परमेश्वर इसी बात को आज कहना चाहता है कि परमेश्वर ने जब हमें जो बातें एज इट इज दी है, हमें वैसा ही शेयर करना है, वैसा ही लोगों के मध्य में कई सारी बातों को हमें वहां पर परमेश्वर के लोगों के मध्य में देना है। और यही कुछ बातें हैं, जब हम 10 दिन की इस फेलोशिप में थे, हम रोज दिन प्रतिदिन हम सुबह उठते थे, और हम, कई लोग नींद में भी रहते थे, कई दफा मैं खुद नींद में रहता था, और मैं उठता था और हम जैसे तैसे आके बैठते थे। पर ये एक बड़ा उत्साह का बात है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे जीवन के सारे क्लेश, मुसीबत, तकलीफें हमें याद नहीं रहती। हमें ये याद रहता है कि जो अभी हमारे साथ उपस्थिति में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके तहत हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर इसी बात को कहता है कि जब परमेश्वर हमको देता है तो परमेश्वर गुप्त में कई सारी चीजों को हमें देता है ना। मैं वर्ड्स के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं आपको वर्ड्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, आप वहां पर शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली बात यह है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो सेंतमेंट दिया है, और हमें लोगों को सेंतमेंट देना है। हमें फ्रीली परमेश्वर के कार्य जो भी हमें दे रहा है, परमेश्वर ने अगर आपको गाने का वरदान दिया है तो आप निस्वार्थ होके गाइए। आप, परमेश्वर ने आपको वचन शेयरिंग का दिया, आप निस्वार्थ होके परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर अगर आपसे चाहता है कि लोगों को आप इकट्ठा करके परमेश्वर की संगति करो, तो आप निस्वार्थ करो। और उसके बाद में अगर देखें तो परमेश्वर इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर ये सारे कार्य, जो अद्भुत कार्य है, वो परमेश्वर आपको गुप्त में देना चाहता है। जब हम परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रीति से संगतियों करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। और उसके बाद में अगर हम
तीसरी बात देखेंगे तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारी क्षमताओं को देख कर देता है ना। मैं हमेशा एक उदाहरण को यूज करता हूं कि मान लीजिए कि बहुत महंगी कार परमेश्वर हमको दे देता है, बहुत महंगी कार परमेश्वर अगर हमको दे देगा जिसका एवरेज कम से कम 1-2 का होगा, तो क्या हम उस गाड़ी को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कितनी बार उसको पेट्रोल डलवाने जाएंगे जाएंगे आएंगे, वैसे पेट्रोल का रेट इतना ऊपर जा रहा है। तो परमेश्वर हमको हमारी क्षमता के अनुसार देता है कि जब वो हमसे मिले तो हमारी क्षमता और परमेश्वर की जो क्षमता हमको देने वाला है वो मिल के बहुत बड़ा कार्य को करे, है ना। क्योंकि जैसे पतरस के जीवन में अगर हम देखें तो पतरस को परमेश्वर कहता है कि मैं पतरस में इस जगह पर एक कलीसिया खड़ी करूंगा। एक साधारण पतरस को परमेश्वर ये बात कहता है कि कलीसिया खड़ी करने के बाद, है ना। वैसे ही परमेश्वर आज हमको कहता है कि आपके द्वारा कई सारे जवान युवक युवतियां परमेश्वर को जानने वाले बनेंगे। और ये परमेश्वर इसलिए आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर जिस रीति से आपको दे रहा है उस रीति से हमें ग्रहण करना है ना। वचन की भरमार हमारे पास बाइबल में बहुत सारी है, वचन की भरमार हमारे पास बाइबल में बहुत सारी है। पर जब हम परमेश्वर के साथ में होते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर जितना हमें दे रहा है उतना हमें उपयोग करना है। हमें उसको स्टोर करके नहीं रखना है, हमें उसे रिलीज करना है। हमें उसको पूरी रीति से परमेश्वर के जो कार्य उसमें हमें व्यतीत करना है, या फिर हमें उसको पूरी चीजों को शिद्दत से लगा देना है। तो ये 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने जैसा दिया है हम वैसा ही दें। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के साथ में हम व्यक्तिगत रीति से बैठे तब परमेश्वर वो बात को रिवील करेगा। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमको क्षमता के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार, हमारी सारी जिज्ञाओं के अनुसार वो हमें देता है, वो हमें भरता है। और जो चौथी बात है वो यह है कि परमेश्वर ऐसे समय होता है जब परमेश्वर हमसे कुछ अलग कार्यों को करने की इच्छा रखता है। जैसे पतरस से वो कहता है कि मैं तेरे से एक कलीसिया को खड़ी करूंगा, और परमेश्वर ने वैसा करा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जो सारे इजरायलियों को लेके कनान में जाएगा, परमेश्वर ने वैसा किया। परमेश्वर ने पुराने नियम में शाऊल को अभिषेक करा, परमेश्वर ने वैसा किया। आज प्रिय मेरे भाई बहनों, कठिन समय जरूर है। कई सारे हमारे प्रियजन को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। कल मेरे पास खबर आई थी, कम से कम 5-6 लोगों की डेथ की। वो लोग कोविड के कारण उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। हमारे लिए कठिन समय जरूर है, बहुत कठिन समय है, क्योंकि हम अपने आप को स्टेबल करें कि हम सारी चीजों को इधर करें उधर करें। पर परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता, अगर आपके प्रियजन लोग, जितने भी लोग मसीह में सो गए हैं, वो एक ना एक दिन परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के दिन जरूर जी उठेंगे। आमीन। वो परमेश्वर के आगमन के दिन जरूर जी उठेंगे, हमारा विश्वास है। और परमेश्वर ये विश्वास हमें फिर से इसलिए जताना चाहता है, वो कहना चाहता है कि सब बातें भूल जाओ। हमारा किसके साथ में झगड़ा है, हमें किसके साथ में लेन देन करना है, हमारी व्यवहारिकता हमारे साथ किसके साथ में ठीक नहीं है, हमारा किसके साथ में कैसा नहीं बनता, हम भोजन क्या ग्रहण करें, ये सब भूल जाइए। परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसको ग्रहण करना चालू कीजिए। परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसको रिसीव करना आप चालू कीजिए। परमेश्वर जो आपके मनों में बातों को डाल रहा है उसको रिवील करना चालू कीजिए। परमेश्वर आज यही कहना चाहता है। कई सारे दासों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करा, कई सारे दासों को। जब मैं एक रवि जकरियस के बारे में, अगर आपने उनकी जीविका के बारे में पढ़ा है, तो जब आप रवि जकरिया के बारे में पढ़ोगे, जो कि इंडिया से बिलोंग करते, उनके नाम की मिनिस्ट्री भी है। और वो अपने समय में बहुत जुझारू पास्टर रहे, वो बहुत जुझारू व्यक्ति रहे इवेंजलाइजेशन करते हुए। आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो उनके बारे में पढ़ना कभी। और कई सारे फॉरेनर्स को वो संबोधित करते थे, परमेश्वर के वचन को लेके कई सारे डिबेट करते थे। और उनके जीवन में ये सबसे बहुत अच्छी बात ये थी कि वो अपने आप को वहां पर हम्बलनेस में रखते थे, वो अपने आप को साधारण बना के रखते थे, वो अपने आप को वहां पर नम्र बना के रखते थे। आज आवश्यकता है हमारी जिंदगी में इन सारे हथियारों को बांधने की, नम्रता को बांधना है, हमें अपने आप को साधारण बनाना है, कोई बड़ी बातें हमारी जिंदगी में ना होने पाए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इन सारी बातों को कहना चाहता है तो आखिरी बात है वो परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हम देते हैं क्योंकि प्रभु हमारे व्यक्तिगत रूप से आगे हमको बढ़ाना चाहता है।
परमेश्वर हमें पर्सनली रीति से परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। जैसे पतरस को बढ़ाया परमेश्वर ने, पौलुस को बढ़ाया परमेश्वर ने, अब्राहम को बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया, सबको बढ़ाया है। इनफैक्ट जितने भी हम आज फेलोशिप में है, रवि भाई साहब है, रोज मैरी है, छोटी प्रिया है, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ये कहना चाहता है आप सभी से कि परमेश्वर आज की सुबह आपको व्यक्तिगत रीति से बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि व्यक्तिगत रीति से जब हम उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके वरदानों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से चाहता है कि हम व्यक्तिगत रीति से उसको रिसीव करने वाले बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज के दिन यही बात को हमको कहना चाहता है। वो सिखाना चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने तुम्हें सेंटमेंट दिया है, वैसे ही तुम सेंटमेंट दिया करो। परमेश्वर ये बात को कहना चाहता है। आज इसी बात में सबसे ज्यादा मसीहत पीछे है। हम अलग अलग चर्च से जरूर बिलोंग करते हैं, पर कई दफा हम इस बात को सोचते हैं कि हम में ही आपसे प्यार नहीं है, तो हम कैसे लोगों के मध्य में या फिर नॉन बिलीवर्स के बीच में प्यार का संदेश देंगे। यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। जब यीशु मसीह अंतिम चरण में थे, तो उन्होंने अपने चेलों के पैर को धोया। और चेलों के पैर को धोने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा जो रोल मॉडल था, परमेश्वर ने उस प्यार को वहां पर दर्शाया, जो उन्होंने अपने चेलों के पैरों को धोकर वहां पर बखान किया है। ये सबसे बड़ी बात थी। एक गुरु अपने चेलों के पैरों को धोता है। आज आवश्यकता है कि जैसे यीशु मसीह ने अपनी बातों को वहां पर बताया, होने दीजिए कि हम भी वैसा ही करें जैसा परमेश्वर चाहता है। हम वैसा ही परमेश्वर से ग्रहण करें जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा यीशु मसीह का कलाम हमको कहना चाहता है। में अगर देखें, उन चेलों के समूह में देखें, तो सब लोग अलग अलग जगह से थे, अलग अलग कारीगर थे। वो लोग अलग अलग व्यवसाय में थे, सबकी सोच अलग थी, पर परमेश्वर ने सबको इकट्ठा कर कर एक जगह में बांधा और उनके पैरों को धोने की प्रक्रिया वहां पर करा। हमारी सोच से, हमारे विचारों से निकालनी होगी ये बातें कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें इस बातों को समझना होगा कि हर एक परमेश्वर का वचन समस्त जाति के लिए है। वो चाहे उरांव बोलता हो, चाहे नहीं बोलता, वो मलयाली बोलता हो, नहीं बोलता, वो समस्त जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, में यही बात को कह के आज के समय में समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर आज के वचन में हमको बहुत सारी आशीषें दे, बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से छोटी बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें पिता परमेश्वर देना और पिता परमेश्वर ग्रहण करना सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस अद्भुत वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो भी बात आपने हमें सिखाई, होने दे खुदा कि हमारे मन को हम दीनहीन कराए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं खुदा कि आपने पिता परमेश्वर हमको बनाया। इस वचन के सेवकाई के लिए धन्यवाद हो प्रभु, जो आपने हमारे मनों में डाला। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और सब में ग्रहण कर। आमीन। ठीक है, हम लोग अगले क्रम की ओर जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो फेलोशिप है वो बिशप साहब को डेडिकेटेड है, और बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी यादें मेरी जरूर है उनके साथ में, क्योंकि कुछ समय मैंने भी उनके साथ में व्यतीत करा है। और ये थोड़े से गंभीर बातें भी हैं जो परमेश्वर हमको सिखाता है ना, कि जब हमारे मध्य में से कोई ऐसा प्रभु का अद्भुत दास उठा लिया जाता है, तो कलीसिया में शोक का माहौल जरूर होता है, पर एक विश्वास भी होता है कि आने वाले समय में हम एक दूसरे से मुलाकातें करेंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोग फीडबैक की ओर जाएंगे। 10 दिन ऑलमोस्ट हमको हो गए हैं। 10 दिन में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है ना। और हम लोग कुछ कुछ कम शब्दों में, लगभग 2 या 3 मिनट में इन बातों को खत्म करेंगे जो परमेश्वर हमारे मनों में डालना चाहता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी 10 दिन की फेलोशिप में आपको जैसा भी लगा हो, आप कम शब्दों में इन बातों को बयान करें। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं नाम लूं या फिर सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, वो बेहतर है। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आप अपना हाथ को रेज कर दीजिएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो जिस क्रम में नाम डला होता हम वैसे क्रम में जाएंगे। ठीक है, तो या तो रोज मैडम का और रवि सर का। ठीक है, तो आप ही दोनों लोगों से शुरू करते हैं। तो रोज मैडम पहले शेयर करेगी, उसके बाद में रवि सर, फिर ऐसे करके हम लोग सभी को जय साहब, प्रेज द लॉर्ड। और
परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इन 10 दिनों में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि 1-2 दिन मैं अटेंड नहीं कर पाई कुछ कारण से, लेकिन बहुत ही अच्छा समय बीता परमेश्वर के साथ। जब हम यहाँ पर आए थे तो वही मैं सोच रही थी कि ये समय को मैं कैसे व्यतीत करूंगी, और जैसे ही सरिता दी का फोन आया कि हम लोग 10 दिन परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हैं, और वो भी सुबह के समय में, क्योंकि मेरा डेली रूटीन नहीं है सुबह जल्दी उठने का, परंतु फिर भी इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठती थी, और पापा मम्मी भी थोड़े खुश थे कि सुबह उठ के प्रभु के साथ में बैठ रही थी। और परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद हो